नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक दुष्ट व्यक्ति की कहानी बताऊंगा। कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। एक गांव में एक दुष्ट आदमी था। वो दूसरों के सुख से बहुत दुखी था। दूसरे यदि कोई तरक्की करते तो उसको बहुत जलन होती थी। इसी बात को लेकर वो बहुत परेशान रहता था और वो गरीब था। घर में उसकी पत्नी और उसके बीच आए दिन झगड़े होते थे, क्योंकि खाने पीने की चीजों की कमी थी और आए दिन झगड़े होते थे। और वो जो व्यक्ति था वो दूसरों के सुख से बहुत वो दुखी हुआ करता था और वो दूसरों के ऊपर जलता था। उसकी पत्नी उसको समझाती थी कि आप किसी के ऊपर ऐसे जला मत करो। देखो, भगवान जो अपने को दे रहा है उसमें अपने को संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन वो इतना कपटी था कि वो दूसरों के ऊपर बहुत जलता था। और वो व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता था कि मैं एक दिन भगवान की तपस्या करूंगा और भगवान से मैं मिलूंगा और उनसे बात करूंगा। लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करती थी। वो कहती थी कि आप सिर्फ भागालोजी करते हो, आप कभी भगवान की तपस्या नहीं कर सकते हो, आप तो लोगों के ऊपर जलते हो। इस बात को लेकर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया और उसको बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि मैं आज भगवान की तपस्या करूंगा। तब वो दूर जंगल में चला गया और वहां जाके बैठ गया और भगवान की तपस्या करने लगा, उनकी भक्ति करने लगा। और भक्ति करते करते भगवान आ गए और भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने उनसे कहा कि भाई, आप मेरे से क्या चाहते हो? आप जो चाहो वो मांग सकते हो। और आपकी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं और सब लोग अच्छे से जीवन जीते हैं, मैं अकेला बहुत परेशान हूं। मेरे साथ इतना अन्याय क्यों है? मेरे घर में खाने पीने की कमी है और मैं बहुत गरीब हूं। लोगों को घरों में बहुत सुख सुविधाएं हैं, मेरे घर में क्यों नहीं है? तब भगवान ने कहा कि भाई, मैं आपको एक घंटी देता हूं, उस घंटी के माध्यम से आप जो चाहो वो मांग सकते हो, सब आपको मिलेगा उससे, ये मेरा वचन है आपसे। तब उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, पर भगवान ने कहा कि एक शर्त है। देखो, जितना आपको मिलेगा उससे दुगुना आपके पड़ोसियों को मिलेगा, आपके जो नगरवासी हैं, जो गांव के लोग हैं, उन सबको मिलेगा। आपको मिलेगा उससे दुगुना उन सबको मिलेगा। तब उसने कहा कि भगवान, ये तो मेरे साथ अन्याय है, ये ऐसा कैसे है? तब भगवान ने कहा ये ऐसे ही है, तेरे नसीब में जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। भगवान तो चले गए। अब वो व्यक्ति घंटी लेके अब घर की ओर रवाना हुआ और उसने मन ही मन सोचा और वो बहुत दुखी हुआ। उसने देखा कि मैंने जो भक्ति की है उसका कोई सारांश नहीं निकला है। आज तो भगवान ने भी मेरे साथ धोखा किया है। मेरे को जितना मिले उससे दुगुना मेरे नगरवासियों को मिले, इससे दुखी बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है? और वो बहुत दुखी हुआ और अपने घर पे आया। घर पे आते ही उस घंटी को उसने एक कबाड़ में डाल दिया। उसने घंटी का कभी यूज नहीं किया। उसने सोचा कि भक्ति मैंने की है, तपस्या मैंने की है और उसका फल दूसरों को मिले, ये ऐसा कैसे हो सकता है? इतना वो कपटी आदमी था। अब वो घंटी को कबाड़ में डाल के और काम धंधे की तलाश में वो शहर चला गया था। और वो शहर गया और कहीं नौकरी करने लग गया था। अब नौकरी करते करते उसको बहुत टाइम बीत गया था, लेकिन वो कभी तरक्की नहीं कर पाया था, क्योंकि उसकी नीयत खराब हो गई थी। उसकी नीयत बहुत खराब थी, इसलिए वो अपने धंधे में कभी बरकत नहीं कर पाया था। और उधर जो उसकी पत्नी है वो भी बहुत परेशान थी उससे, क्योंकि घर में गरीबी थी, खाने पीने की कमी थी, खाने पीने की चीजें नहीं थी। तो एक दिन उसकी पत्नी ने सोचा कि उसके घर में जो कबाड़ पड़ा हुआ है उसको बेच के और कुछ राशन पानी का सामान वो लाके और अपना पेट तो भरेगी, वो क्या करेगी बेचारी। और उसने सोचा कि ये जो कबाड़ है मैं इसको कबाड़ी को बेच देती हूँ। और उस कबाड़ में वो घंटी पड़ी हुई थी और वो घंटी की जानकारी उसकी पत्नी को नहीं थी। जैसे ही उसने कबाड़ के हाथ लगाया और उसका हाथ उस घंटी पे जा लगा। जैसे ही घंटी पे हाथ लगा तो वो घंटी बजने लगी। घंटी बज के और वो बोली कि आप मेरे से जो चाहो वो मांग सकते हो और मैं आपको, आप कहोगे जो आपके सामने
पेश कर दूंगी। तब उसकी जो पत्नी है वो अचंभित हो गई थी। उसको लगा कि उस दिन मेरे पति ने सही कहा था मेरे से कि मैं भगवान की तपस्या करूंगा और उनकी भक्ति करूंगा और उनसे मिलूंगा और मैं मेरे जो साथ अन्याय हो रहा है उसके बारे में बात करूंगा। शायद उसी का ही ये परिणाम है। ये घंटी वही लेके आया होगा। अब उसने उसके पति को तो कुछ नहीं बताया और जैसे ही घंटी ने उससे कहा कि आप जो चाहो वो मेरे से मांग सकती हो, तब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे को तो बहुत भूख लगी है, आप मेरे लिए पकवान ले आओ, मतलब मिठाई लेके आओ, जलेबी, लड्डू, चक्की और इस प्रकार की मिठाई मेरे सामने लेके आ जाओ। और वो घंटी जो है उससे मिठाई आ गई थी, लाडू, चक्की, जामुन, जलेबी, बहुत प्रकार की मिठाई आई और उसने आराम से आनंद से खाई और उसका मन तृप्त हो गया। पर उसने अपने जो खड़ूस जो पति था उसको कुछ नहीं बताया था। उसने देखा कि वो शायद इसको यहाँ रख के भूल गया होगा और वो तो बेवकूफ है, अब उसको तो अता पता कुछ है नहीं। और वो जो अब उसकी जो पत्नी थी उसने दूसरे दिन घंटी से कहा और घंटी को बजाई और घंटी बोली कि मांगो, आप मेरे से क्या मांग सकते हो। तब उसकी पत्नी ने कहा, उस दुष्ट आदमी की पत्नी ने कहा घंटी से कि मेरे एक अच्छा सा घर बन जाना चाहिए। अब उसके एक घर बना और उधर जो नगरवासियों के, शहरवासियों के दो दो घर बन गए थे। घर में उनके उसने एसी मांगा तो उधर दो दो एसियां लग गई थी, इधर उसने कूलर मांगा उधर दो दो कूलर लग गए थे, इधर उसने पंखा मांगा उधर दो दो पंखे लग गए थे। अब पूरा शहर एकदम चकमक हो गया था और जगमग हो गया था पूरा शहर, ऐसा लग रहा हो मानो स्वर्ग की नगरी हो गई हो। अब उसने अपने पति को फोन किया और फोन करके ये सारी जानकारी दी और उसने अपने पति से कहा कि आपको अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर पे आ जाओ, आराम से घर पे रहो और अपन यहीं खाएंगे, आराम से रहेंगे। अब उसका जो पति है उसको जैसे ये जानकारी लगी और वो बहुत चिंतित हुआ। उसने देखा कि जरूर उसने उस घंटी से छेड़छाड़ की है और वो आग बबूला हो गया था और उस दुष्ट आदमी को बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत शहर से अपने घर आया और घर पे आते ही अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करने लगा था। पत्नी कर उसके बीच में लाठी डंडे चल गए थे, जोरदार लड़ाई हुई थी दोनों पति पत्नी के बीच। तब वो जो दुष्ट आदमी अपनी पत्नी से कहने लगा कि तेरे को इस घंटी का हाथ लगाने के लिए किसने बोला था, मैं नहीं चाहता हूं कि पूरा शहर सुखी में रहे और मेरे को कम मिले उनको ज्यादा मिले, मुझे इसी बात का दुख था, इसलिए मैं शहर में काम करने के लिए गया था। बाकी मैं भी तो एक घंटी बजा के अपना पेट भर सकता था, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना था। तब उसकी पत्नी ने समझाया लेकिन वो मानता ही नहीं है। अब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई है और मैं आगे से ध्यान रखूंगी। उसकी पत्नी ने उससे माफी मांगी और उसने माफ कर दिया। फिर उसने सोचा मन ही मन, उस दुष्ट आदमी ने, कि मुझे कोई ना कोई तरकीब लगानी चाहिए। अब वो मतलब खाना भी नहीं खा रहा था वो। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आप भोजन करो, सो जाओ आराम से और कोई बात नहीं, अपने को जितना मिल रहा है अपना उससे ही अपने को संतुष्टि है और पहले से तो अपना जीवन अच्छा चल रहा है। लेकिन वो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं था वो, और उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था वो, इतना वो सोच में डूब गया था। सोचते सोचते उसने दिमाग लगाया और उसके दिमाग में एक बात आई कि मुझे उस नगरवासियों का मतलब कि नुकसान करने के लिए कोई ना कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए। और उसने एक ऐसी योजना बनाई उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। और उसने अब उस दुष्ट आदमी ने घंटी को बजाया और घंटी को बजाते ही उस घंटी ने कहा कि मांगो, आप मेरे से क्या मांग सकते हो। तब उस दुष्ट आदमी ने कहा कि मेरे घर के बाहर एक कुआं खुद जाना चाहिए, बहुत बड़ा और गहरा कुआं हो, वो मेरे घर के बाहर खुद जाना चाहिए। जैसे उसके दुष्ट व्यक्ति के घर के बाहर एक कुआं खुदा और उधर जो नगरवासी थे, उसके जो पड़ोसी थे, शहरवासी थे, उन सबके घर के बाहर 2-2 कुएं खुद गए थे। और जैसे ही उनके घर के बाहर कुएं खुदे और वो तो अचंभित हो गए थे। उन्होंने देखा कि यार ये अचानक ये क्या चमत्कार हो गया है, और सब नगरवासी घबरा गए थे। अब वो कुछ सोचते विचार करते उससे पहले उस दुष्ट व्यक्ति ने घंटी को एक बार और दबाया और उससे कहा कि मेरी एक आंख फोड़ दो, मेरी पत्नी की एक आंख फोड़ दो और मेरे बच्चों की एक एक आंख फोड़ दो। अब बच्चों की, पत्नी की, सबकी एक एक आंख फूट गई और उधर
जो नगरवासी थे उनकी भी दो दो आंखें फूट गई थी। अब उनकी आंखें फूटने के बाद वो तो बिल्कुल अंधे हो गए थे, और इधर जो दुष्ट व्यक्ति है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे हैं, वो उनकी एक एक आंख फूट गई थी। वो पूरे अंधे नहीं हुए थे, उनको दिख सकता था, लेकिन जो नगरवासी थे वो सबके सब अंधे हो गए थे। अब उनको कुछ दिखता नहीं है, और वो जो कुआं खुदा हुआ था उनके घर के बाहर, दो दो कुएं खुदे हुए थे। अब वो जावे तो जावे का बेचारा, अब वो अंधे होके वो नगरवासी वहीं घूम रहे थे घर में, और जैसे ही वो घूमते घूमते कुएं के पास गए, तो जैसे ही वो कुएं में गिरने लगे, गम्मर 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 गम, पूरे नगरवासी शहरवासी सबके सब कुएं में गिर गए। तब जाके उस दुष्ट आदमी को बहुत तसल्ली हुई मन में, और उसको सुकून महसूस हुआ, और फिर उसने पकवान मंगवाया घंटी से, फिर उसने दबा के खाया था। इतना वो दुष्ट व्यक्ति था, वो दूसरों के सुख से वो बहुत दुखी था, वो पूरे शहरवासियों को नुकसान पहुंचा के उसने अपने मन को तसल्ली दी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मैं ऐसी कहानी आपके लिए लाता रहूंगा। राम राम दोस्तों।